वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, अभी आप ये जो देख रहे हैं मेरे पास एक डेटा एंट्री फोरम है। ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक डेटा एंट्री फोरम है। इस प्रकार का एक बेहतरीन और एक अच्छा डेटा एंट्री फोरम हम इजीली किस प्रकार से बनाएंगे, ये डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। आप देख रहे हो मेरे पास एक यूजर फॉर्म है, सिंपल सा यूजर फॉर्म है। साथ में डेटा समराइज भी दिखा रहा है। टोटल 3 एम्प्लॉय मैंने यहाँ पे एंटर किए हैं, 2 मेल हैं, 1 फीमेल है। यदि मैं यहाँ पे एक एंट्री और करा देता हूँ, मैं एक फीमेल की एंट्री कराता हूँ, तो यहाँ देखो जैसे ही मैंने फटाफट डिटेल फिल करी तो आपने देखा मैंने यहाँ पे कोई डिटेल फिल नहीं करी है, ये अपने आप जनरेट होते हैं। अब मैं इसको कराता हूँ सबमिट बटन पे क्लिक। देखो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय 4 काउंट हो गए, 2 फीमेल और 2 मेल हो चुकी है, और डेटा हमारा सारा यहाँ पे सबमिट भी हो रहा है। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं विद फॉर्मेटिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी नहीं करी है, मैं फॉर्मेटिंग भी साथ साथ कर लेता हूँ ताकि आपको फॉर्मेटिंग के बारे में पता चल जाएगा। यदि आप मेरे साथ साथ ये काम करना चाहते हैं तो इस फाइल को डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करा लें। आपको 2 फाइलें मिल जाएगी, रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा और कंप्लीटेड फाइल भी मिल जाएगी। दोनों आप डाउनलोड करके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब ये जो यूजर फॉर्म है, ये एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म हो सकता है, या फिर कोई आप अदर फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई बुकिंग सिस्टम, रेस्टोरेंट ऑर्डर सिस्टम है ना, बहुत सारे तरीके के फॉर्म बना सकते हैं। तो हम एक सिंपली एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, और इसको फाइल को सेव करने का एक और मोटिव है, क्योंकि इसी को हम आगे अपग्रेड करना चाहें तो हम इसको अपग्रेड भी करा सकते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए सिंपली हमने क्या करना है, देखो सिंपल फॉर्मेट है। हम यहाँ पे ये सेल यदि अलग दिखाना चाहते हैं तो एक सेल की फॉर्मेटिंग करा लेंगे। भाई इसमें मैं कलर थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर डाल देता हूँ, और बॉर्डर भी इसका क्रिएट करा लेता हूँ। साथ में इसका अलाइनमेंट, टेक्स्ट का वेट बोल्ड रखना है, कैसा रखना है, कलर चेंज करना, आप ये सारा कर सकते हैं। जब एक सेल का यहाँ पे हो जाए तो सिंपली हम यहाँ पे इसको कराएंगे कॉपी, और सभी जगह पेस्ट करा देंगे ताकि एक जैसा फॉर्मेट यहाँ पे सभी जगह चल जाए। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट पेंटर का यूज करा सकते हैं। अब टाइटल के अंदर मिस्टर या मिसेज या मिस हमने डालना है, फर्स्ट नेम हमने मैनुअल फिल करना है, लास्ट नेम एज, सिटी हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे, आपको डेटा के अंदर मिलता है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के लिए। यहाँ से लिस्ट चुन लेंगे, यदि आपके पास लिस्ट है तो लिस्ट सेलेक्ट करा लें, अदरवाइज यहाँ पे कोमा सेपरेट करके कुछ सिटी के नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ सिटी के नाम डाल देता हूँ, और इसको ओके करा लेंगे। तब हम यहाँ पे बार बार देखो हमको फिल नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा यहाँ से पिक करा सकते हैं। इसी प्रकार हमने आईडी जनरेट करनी है, डिपार्टमेंट फिक्स है, कोई लिस्ट बना रखी तो डिपार्टमेंट के लिए ड्रॉप डाउन बना लें, जेंडर के लिए ड्रॉप डाउन बना लें। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दोनों बना लिए। डिपार्टमेंट में मैंने कुछ डिपार्टमेंट लिए हैं, और जेंडर के अंदर मैंने ओनली मेल और फीमेल लिया है। आईडी चाहे तो मैनुअल लिख सकते हैं, या फिर हम एम्प्लॉय की डिटेल के अनुसार आईडी जनरेट करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन के साथ जनरेट कराता हूँ। यहाँ पे मैं नॉर्मल टेक्स्ट लिखूँ EM, ठीक है, और M% के साथ हम लेफ्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे कि मेरे को यहाँ से इस नाम का पहला करेक्टर या पहले 2 करेक्टर मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे हम पहले 2 करेक्टर नाम के उठा लेते हैं। और यदि देखो यहाँ पे EM के बाद डैश लगाना चाहें तो यहीं पे हम एक डैश भी यूज़ करा सकते हैं ना, ठीक है, तो और भी ज़्यादा बेटर लगेगा। लेफ्ट का हमारे पास जुड़ गया, साथ में M% के साथ भाई हम दिल्ली के लिए भी जोड़ना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे दिल्ली कह रहा हूँ सिटी के लिए। तो फिर से 2 करेक्टर हम सिटी के उठा लेंगे, लेफ्ट सिटी हम चुन लेते हैं यहाँ पे, इसके भी 2 करेक्टर उठा लेते हैं, या 3 कर लेना चाहे 3 ले सकते हैं। और M% के साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ जनरेट करा देता हूँ, इस सेल को उसकी एज पूरी उठा लेते हैं ना। साथ में हमको कुछ डैश वगैरह ऐड कराना है तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमाज में एक स्लैश ऐड करा देते हैं, या डैश ऐड करा देंगे, तो ये और भी थोड़ा सा बेटर हमारे पास जनरेट हो जाएगा। देखो ये 2 चीज़ें आ चुकी है। जब पूरी डिटेल डाल लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ हरीश, और लास्ट नेम कुमार, तो लास्ट नेम हमने नहीं जोड़ा, जोड़ना चाहें आप एम्प्लॉय आईडी में डाल सकते हैं। एज 35, और सिटी हमने ले रखी है यहाँ पे, सिटी नहीं चुनी है, कोई बात नहीं, हमने सिटी चुन रखी है। तो देखो ये एक एम्प्लॉय आईडी जनरेट होकर आ जाएगी, तो एक यूनिक आईडी बनती है ये। तो ये यूनिक आईडी जनरेट करा लें, या प्रत्येक एम्प्लॉय की अलग अलग से जनरेट करा लेंगे। इतना काम हमारा फिनिश हो गया।
अब देखो जो यहाँ पे फील्ड मैंने ली हुई है, यही फील्ड मैंने सिंपल यहाँ पे लिखी हुई है। इनका यूज भी मैं बताऊंगा किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यहाँ से कुछ छुपा देता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा तो ग्रिड लाइंस हम यहाँ से हाइड करा देंगे। मैं व्यू में चलता हूँ, ग्रिड लाइंस को हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये और भी थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा। और भी बेटर दिखाना है तो इसके आसपास के जितने भी शेल है ना, वो सारे हम कलर करा देंगे किसी भी एक अलग कलर से। तो मैं यहाँ पे इसको ग्रे कलर से ही अलग करा देता हूँ। देखो ये सारा अलग मैटर दिखेगा। थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं हम, इससे थोड़ा सा अच्छा बेटर दिखेगा। ये चीज़ भी हमने कलर से करा देनी है। इधर का एरिया भी हमने कलर से करा देना है। और लगभग यहाँ से नीचे तक का भी हम यहाँ पे कलर करा देंगे। देखो यहाँ पे एक फॉर्म जो है हमारा एकदम उभर के आ जाता है ना। चिंता ना करें, ये भी हम हाइड करा देंगे। पहले इनका हम यूज करा लेते हैं। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है ना, यहाँ से हम थोड़ा गैप बना लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फॉर्म नज़र आ रहा है। और भी अच्छा दिखाना है तो कंप्लीट इसको सेलेक्ट करा देंगे और एक बॉर्डर बना देंगे, आउटर बॉर्डर। तो ये फॉर्म हमको और भी अच्छा नजर आने लगेगा, है ना। एकदम उभर के आ रहा है, सिर्फ हमारा यूजर फॉर्म दिख रहा है। अब हमको जरूरत पड़ती है डेटा की। तो सिंपली हम यहाँ से इनको कराएंगे कॉपी, कंट्रोल C, और एक डेटा नाम की मैंने सीट बना के रखी है। इसमें हम इसको करा देंगे पेस्ट, बट ऐसे नहीं, हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कराते हैं और इसको वैल्यू के साथ ट्रांसपोज करा देते हैं, देन ओके। तो हमारे पास पूरा डेटा इधर आ जाएगा। इसको भी आप अच्छे से कलर वगैरह करा सकते हैं। मैं इसको भी कलर करा देता हूँ और यहाँ से वाइट कलर टेक्स्ट का ले लेते हैं, तो ये भी अच्छा नजर आएगा। साथ में इसको हमने टेबल में कन्वर्ट कराना है, तो इतना एरिया हम सेलेक्ट करा लेंगे। वो क्यों कराना है वो मैं आपको बताऊंगा क्यों कराना है। उसके लिए कंट्रोल T प्रेस कराएंगे, माई टेबल एज हेडर, देन ओके करा देंगे। तो पूरा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिल्टर बटन रिमूव करा लेते हैं। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने कोई कोडिंग नहीं करनी है, कोई ज़्यादा हमने यहाँ पे विजुअल बेसिक का यूज़ नहीं करना है। सिंपल सा हम एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करा लेंगे। उसके लिए देखो आपके पास डेवलपर टैब नज़र आ रही है। डेवलपर ना मिले कोई बात नहीं, आपको व्यू के अंदर भी मिल जाएगा मैक्रो। यहाँ से भी हम मैक्रो रिकॉर्ड करा सकते हैं ना, रिकॉर्ड मैक्रो करा लेंगे। और डेवलपर कैसे चालू करेंगे, यदि आप डेवलपर से ही चाहते हैं तो आप सीधा इस रिबन के ऊपर खाली जगह पे कहीं भी राइट क्लिक यूज कराएंगे और चले जाएंगे कस्टमाइज रिबन, या फाइल मेनू के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बटन। ऑप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे कस्टमाइज रिबन का। यहाँ पे मिलेगा डेवलपर, चेक करा लें और इसको ओके करा देंगे, ठीक है। डेवलपर टैब आ जाएगा। अब हम इसके सामने वाले सेल में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैक्रो हमने रिकॉर्ड कैसे कराना है, सिंपली डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक करा देंगे। अपने मैक्रो का जो भी नाम देना चाहे यहाँ पे नाम दे सकते हैं। मैं मैक्रो 1 छोड़ देता हूँ, ओके करा लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का पूरा डेटा हम सेलेक्ट कराएंगे, करेंगे कंट्रोल C प्रेस। और एक तीसरी सीट के अंदर मेरे पास एक और तीसरी सीट है। यहाँ पे जो मैंने सिटी की लिस्ट और डिपार्टमेंट की लिस्ट बना के रखी थी, यहीं पे कहीं भी हम आ जाएंगे और इधर राइट क्लिक यूज करके करेंगे पेस्ट स्पेशल वैल्यू और ट्रांसपोज, देन ओके। ठीक है, पूरा डेटा यहाँ पे ट्रांसपोज होके आ जाएगा। अभी वहाँ कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं आया। अब इसी सारे को हम फिर से यहाँ से कराएंगे कंट्रोल C, सारा कॉपी किया, डेटा पे चले जाएंगे जहाँ पे हमारे पास ये सीट थी। यहाँ पे पहले वाले सेल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम में जाएंगे, इधर मिल रहा होगा आपको इंसर्ट का ऑप्शन और देखो सबसे ऊपर दिख रहा है इंसर्ट कॉपीड सेल। क्लिक कराएंगे तो हमारे जो कॉपी सेल हैं वो सारे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। इतना काम फिनिश हो गया। वापस से फोरम पे चलते हैं और ये सारी चीज़ें एक एक करके हम डिलीट करा देंगे। डिलीट डिलीट, सिंपली कीबोर्ड से डिलीट करा दोगे। इसको डिलीट नहीं कराना है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। इसको डिलीट करा देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सारा डिलीट करा देंगे। इसको छोड़ देना, इस पे फॉर्मूला लगा हुआ है। और पहले वाले सेल पे कर्सर को छोड़ देंगे और मैक्रो पे जा करके मैक्रो कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब इधर भी हमको डेटा चाहिए तो इधर सिंपली हम इक्वल साइन के साथ रेफरेंस दे देंगे। इधर ये सेल चाहिए, एंटर। इधर इक्वल के साथ फर्स्ट नेम चाहिए, एंटर। इधर इक्वल के साथ लास्ट नेम चाहिए, इधर एज चाहिए। सारे हम इक्वल के साथ यहाँ पे यूज करा लेंगे। इक्वल ID, इक्वल डिपार्टमेंट, इक्वल जेंडर, इक्वल सैलरी,
और इक्वल डेट और एंटर। ये डेटा हमारा कहाँ पे जाएगा, ये डेटा कॉपी होके मैक्रो के जरिए लिंक के अंदर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से कॉपी होगा वापस से डेटा के अंदर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब एक काम बचता है यहाँ पे एक बटन बनाने के लिए, एक सबमिट बटन के लिए। फिर मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और इंसर्ट करना बताऊंगा, पूरी डिटेल्स आप एक प्रकार से एनालाइज यहाँ पे कर सकते हैं, सिंपल स्मार्ट। वो किस प्रकार से करेंगे, तो हम पहले चलते इंसर्ट में और एक शेप इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ से एक मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे शेप। इसके ऊपर हम ऐड करा देंगे टेक्स्ट को, तो मैं सबमिट ही नाम दे देता हूँ इसका, ठीक है। इसको अच्छे से फॉर्मेट करा लें, बोल्ड, जहाँ पे इसका अलाइन करना चाहें, इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, हमने शेप का कलर क्या रखना है, शेप का कलर भी हम थोड़ा सा डार्क ही रख देते हैं। अच्छा सा सबमिट बटन क्रिएट हो गया। अब इस बटन के ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे असाइन मैक्रो पे क्लिक, और जो मैक्रो हमने बनाया था उसको यहाँ पे ओके करा देंगे। अब कोई भी एक डिटेल फिल करते हैं, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं टाइप करता हूँ यहाँ मिस्टर, फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम कुमार, एज 33, सिटी, यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से चुन सकते हैं सिटी को, डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट, जेंडर और सैलरी 35,000 हो गई। ज्वाइनिंग डेट, जो भी ज्वाइनिंग डेट करनी है 12/4/2026, और सबमिट बटन पे क्लिक करा देंगे। तो अब देखो कि डेटा के अंदर जाके हमारे पास यहाँ पे डेटा फिल हो चुका। अब यहाँ पे मैक्रो में एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो मेरे पास यहाँ पे 2 सेल सेलेक्ट हो गए थे, तो 2 जगह यहाँ पे पेस्ट हो रहा है डेटा ना। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, मैं इसको रिपेयर करा लेता हूँ। मैक्रो को जब भी आप प्रिपेयर कराएंगे तो आपको कोड का पता होना चाहिए, कोड रीड करना आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो मैक्रो को दोबारा से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको कोड को रिपेयर कर लिया है। फिर से फॉर्म में चलते हैं और एक एंट्री और करा के देख लेते हैं। मैं इस बार फीमेल की एंट्री करा देता हूँ, मैं यहाँ पे करा देता हूँ MRS। मैंने एंट्री यहाँ पे कर ली है, सीधा हम सबमिट बटन पे क्लिक करा देते हैं और अब जाके देखते हैं डेटा के अंदर। देखो यहाँ पे एक नई रो इंसर्ट हो चुकी होती है, पहले वाली रो नीचे को शिफ्ट हो जाएगी। तो ये काम तो चलता रहेगा ऑटोमेट। अब हमको फॉर्म को थोड़ा सा और भी बेटर डिजाइन करना है, तो वापस फॉर्म पे चलते हैं। ये तो हम हटा देंगे, किस प्रकार से, इसको हम यहाँ से इसी कलर में रंग देंगे जिस कलर में ये बैकग्राउंड है। ये टेक्स्ट का कलर हम ये वाला चुनेंगे, ठीक है ना। तो ये दिखाई नहीं देंगे टेक्स्ट हमारे, लीजिए छुप गए। अब सिर्फ फॉर्म नज़र आ रहा है। अब जो भी हम एंट्री करें उसका थोड़ा सा समराइज डेटा हमको यहाँ पे नज़र आता रहे, जैसे टोटल कितने एम्प्लॉय हमारे पास हैं, फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं ना। जो जो डिटेल आपको चाहिए उसके लिए आप यहाँ पे सजा सकते हैं। वो डिटेल लेने के लिए हम सिंपली एक शेप इंसर्ट करा लेंगे। यहाँ पे मैं एक शेप बना लेता हूँ, और ऐसे आप मल्टीपल शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 शेप ले लेता हूँ, मेरे को अभी समझाने के लिए काफ़ी रहेंगे ना। तो यहाँ पे 3 शेप ले लेता हूँ, कलर इनका अच्छे से फिल करा लेंगे जो कलर आपको इसमें चाहिए। साथ में इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो शेप के ऊपर नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कराएंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करा लेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैं टाइप करा देता हूँ, मुझे चाहिए यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट। इसको अच्छे से हम अलाइन करा लें। मेरे को यहाँ पे ऊपर से सेंटर से अलाइन चाहिए, बोल्ड भी चाहिए। ये टेक्स्ट मेरे को थोड़ा सा साइज भी थोड़ा बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं। बाकी ये जो शेप है ये मेरे को कलरफुल नहीं चाहिए। फ़ॉन्ट का कलर पहले तो हम करा लेते हैं वाइट कलर, और अब शेप को मैं करा देता हूँ ट्रांसपेरेंट। तो शेप पे चलते हैं, फिल करा देंगे इसको नो फिल, और आउटलाइन भी नो आउटलाइन। तो देखो ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाता है। इस प्रकार से हम इसको एडजस्ट करा लेंगे। सेम इसी की कॉपी बनाएंगे और इसके अंदर हमको चाहिए टोटल एम्प्लॉय काउंट। उसके लिए देखो एक हम अलग से सेल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करते हैं इक्वल काउंटा। ये एक्स हो गया, छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। काउंटा हम अक्सर यूज़ करते हैं जब एक्सेल सर्च सीखना स्टार्ट करते हैं, तो काउंटा सीखते हैं। किसका काउंट करना है हमने, डेटा के अंदर से ये जो हमारे पास कोई भी सेल काउंट कर सकते हैं, सभी में उतना ही आएगा। ये ले लेंगे, फिल सेल काउंट करेगा, ये ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। टोटल एम्प्लॉय तो काउंट करा नहीं इसने 2 एम्प्लॉय काउंट करा लिए। देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं
इस बॉक्स को थोड़ा सा नीचे खिसका लेता हूँ, बाद में एडजस्ट करा देंगे ऊपर। देखो है ना, अब दिख रहा है आपको अच्छे से, ठीक है, दिखना चाहिए सिर्फ। अब इसके ऊपर आएंगे, यहाँ से हम एम्प्लॉय काउंट को तो कर देंगे रिमूव, फॉर्मूला बार में जाएंगे, करें इक्वल, और यही सेल यहाँ पे दे देते हैं, एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे देखो 2 आ जाता है हमारे पास। अब इसको सेलेक्ट करा लेंगे, 2 को हम सेलेक्ट करा के इसको भाई बोल्ड कराना है, कलर वाइट कराना है, साइज़ क्या रखना है, हम इस प्रकार से इसको अच्छे से एडजस्ट करा के सेट करा देंगे। इसको हाइड करा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसके ऊपर हम वापस से कलर डाल देते हो, दिखेगा नहीं। अब यही चीज़ हमको चाहिए, सबसे पहले तो शेप को लेना है हमने, और फिर तीनों एलिमेंटों को सेलेक्ट कराएंगे, कॉपी करा के पेस्ट करा लेंगे, तो हमको ये आगे फिर से मिल जाएगा। फिर से हम कॉपी कर रखा है, पेस्ट करा लेंगे तो आगे फिर से मिल जाएगा। इनको सही से इक्वल इक्वल हम ऐड करा देंगे। अब सिर्फ इनके नाम चेंज कराने, यहाँ पे तो मेरे को चेक कराना है मेल, इधर मेरे को चेक कराना है फीमेल कितने हैं, या फिर साथ में डिपार्टमेंट वाइज भी लेना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट कितने। तब हम इधर फंक्शन इसके लिए यूज़ करा लेते हैं, यहाँ पे करेंगे काउंट इफ, ठीक है, क्योंकि किसको काउंट कराना है हमने, डेटा में चलते हैं। सबसे पहले रेंज, हम इस रेंज में जाएंगे, फॉर्मूला बार में देख सकते हो, आगे पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के अंदर हम डाल देंगे मेल। हमने किसको काउंट कराना है, मेल को काउंट कराना है, यहाँ पे मेल काउंट हो जाएगा। सिमिलरली हम इसी फॉर्मूले को कॉपी कराएंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके करा देंगे इक्वल पेस्ट, और इधर करा देंगे अब हम काउंट फीमेल को, एंटर प्रेस करा लेंगे, फीमेल काउंट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो हमने फॉर्मूला लगाया था, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे सेल चेंज करा देंगे, इक्वल के साथ इसमें ये सेल चाहिए, और यहाँ पे हम इक्वल के साथ खाली ये सेल डाल देंगे, F करा देंगे, 1 आ जाएगा। दोनों की फॉर्मेटिंग हम इसी प्रकार की ले लेते हैं। अब एक एंट्री और करके देखते हैं, मैं यहाँ पे कराता हूँ मिस्टर सुरेश, लास्ट नेम यदि नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, है ना, डैश यूज़ करा के आगे चले जाएंगे, एज डाल देंगे, सिटी डाल देंगे, डिपार्टमेंट जो भी चुनना चाह रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, जेंडर हो गया, सैलरी, और ज्वाइनिंग डेट, और सबमिट करा देंगे। देखो सबमिट हो गया, डेटा सक्सेसफुल। यहाँ पे देख रहे हो आप, एम्प्लॉय काउंट 3 हो चुके हैं, जिसमें मेल 2 है, फीमेल 1 है। डेटा में जाके देखते हैं, डेटा भी हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब आता है सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ें हमारी एडिट नहीं होनी चाहिए, हम किसी दूसरे को ये यूज़र फॉर्म दे रहे हैं, तो जाहिर सा है ये बाकी के सेल प्रोटेक्ट होने चाहिए, यही सेल एडिटिंग के लिए होने चाहिए। तो हम कंट्रोल के साथ इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करा लेंगे, सिर्फ इन्हीं को जिन पे हमने काम करना होता है। होम के अंदर आपको मिल रहा होगा यहाँ पे देखो फॉर्मेट का, फॉर्मेट में सबसे नीचे देखोगे ये सेल लॉक है, इनको हम सबसे पहले लॉक को हटा देंगे, फिर से चलेंगे फॉर्मेट के ऊपर और यहाँ से करेंगे प्रोटेक्ट सीट को, इनको सेलेक्ट रहने देंगे और सिर्फ यहाँ पे पासवर्ड डालना है जो आपको पासवर्ड याद रहे, देन ओके, री एंटर पासवर्ड। आप यदि इस फाइल को यूज़ करेंगे तो मैं आपको बता दूं, मैंने 4 बार स्पेस यूज़ किए, ये फाइल आपको प्रोटेक्टेड मिलेगी। 4 बार स्पेस लगा के इसको अनप्रोटेक्ट करा सकते हैं। यदि कराना चाहें, इनमें आप नेम वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ओके करा देंगे। अब देखो यहाँ पे जब भी हम आते हैं या कोई और यहाँ पे एडिट करता है तो ये मैसेज देता है, यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं होगा, सिर्फ इधर लिख सकते हैं, जो भी एंट्री होगी यहाँ पे होगी, बाकी किसी भी सेल में एंट्री नहीं हो पाएगी। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।